नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी इस समय पर 2023 में मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी के जो एनालिसिस है वो चल रहे हैं। और एनालिसिस में हमने देखा एग्जाम एनालिसिस में कि बार बार 6 से 7 प्रश्न कुछ करंट अफेयर से आ रहे हैं। उन प्रश्नों को अगर आप लोग अभी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया ये प्रश्न आ रहे हैं। और यही प्रश्न कहीं ना कहीं देखा जाए तो पटवारी के एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को इकट्ठा करके हम एक जगह पर लाए हुए हैं। तो चलिए अपन इस महत्वपूर्ण क्लास को चालू करते हैं। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप लोग जाइएगा, वहां से उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। और जैसे ही क्लास समाप्त होगी दोस्तों तो अपलोड कर दी जाएगी वहां पर पीडीएफ, आप लोग जाके डाउनलोड करके उसको जब भी मन हो जब भी देखिए। हालांकि 20 तारीख तक आप लोगों के पेपर है, 20 तारीख में जितना हो सके उतना कर लीजिए। और यहां से आपके 6 से 7 प्रश्न जो है कहीं ना कहीं सही होंगे। चलिए चालू करते हैं। इसमें वो प्रश्न भी हैं जो अभी के ही एग्जाम में आए हुए हैं। यदि आप लोग मेरा एनालिसिस रोज देख रहे हैं या किसी का भी एनालिसिस रोज देख रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हाँ भैया ये प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए अपन चालू करते हैं इस महत्वपूर्ण क्लास को। और हाँ दोस्तों, हर बार की तरह कहूंगा कि जैसे ही यहां पर प्रश्न होता है उसको आप लोग याद करते हुए चलिए, क्योंकि यदि आप लोगों ने अभी याद नहीं किया तो एग्जाम बहुत पास में है। बात के लिए बिल्कुल मत रखिए, पूरा वीडियो देखिए और साथ साथ में याद करते हुए चलिए। चलिए सबसे है पहला है, सर्वश्रेष्ठ मेल फीफा खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है। यानी पुरुषों में सबसे मेन खिलाड़ी जो है, एक तरीके से देखा जाए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, वो फीफा में कौन है? तो लियोनेल मेसी, इनका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा दोस्तों, है ना। चलिए तो अब नेक्स्ट पर आते हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला। अब दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये पूछा गया प्रश्न है, क्लियर है। और एक बार नहीं 2 बार, यानी कि ये रिपीटेड प्रश्न भी है, हो सकता है आपके में आ जाए, तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। फिर से एक बार दोहरा देता हूं, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहां पर किया गया है? असम कामरूप। क्षमता इसकी कितनी थी? 5 टन। अब यहां से 2 क्वेश्चन होगा, एक तो क्षमता भी मालूम पड़ गया और इसका आंसर असम का वो है, जो कामरूप है वो है। ये भी आया हुआ प्रश्न है इसी एग्जाम में। किसमें? अरे जिसमें कि अपन एनालिसिस कर रहे हैं, वन रक्षक जेल प्रहरी जेल अधीक्षक वाले में। क्लियर है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम का द्वितीय चरण कहां से शुरू हुआ? चेन्नई। अभी शुरुआत में वो सब प्रश्न आएंगे दोस्तों जो बार बार आ चुके हैं चेन्नई में। क्लियर है, तो ये दोनों में आया हुआ है दोस्तों, पटवारी में भी आया हुआ है और इसमें अपने जो वन रक्षक वाला है इसमें भी आया हुआ है। आगे चलते हैं। आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का शीर्षक प्रायोजक कौन रहा? तो दोस्तों आईपीएल का पूछा जा चुका है, डब्ल्यूपीएल का जो है वह पूछा जाएगा। क्लियर है, तो क्या है? टाटा। टाटा एक तरीके से देखा जाए तो मीडिया प्रसारण का करार बायकॉम 18, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यदि इससे संबंधित आप लोगों को वीडियो देखना है आईपीएल से संबंधित, जो कि आप लोगों ने देखा था कि 28 तारीख को, यानी कि 28 तारीख को लास्ट आईपीएल का जो मैच होना था, लेकिन पानी की वजह से वो 29 तारीख को हुआ था, है ना। अभी आईपीएल में हमने देखा कि कौन सी टीम जीत गई, कमेंट में बताइएगा। तो उसका एक पूरा का पूरा वीडियो लगभग में अगर देखे जाए तो उसमें 24 प्रश्न है दोस्तों, उनको आप लोग देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा आप लोग अगर देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसी की एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में, तो यहीं पर आपको वो पूरी की पूरी क्लास मिल जाएगी। तो उसको आप लोग जरूर कर लें। 101% आपकी जो आगामी एग्जाम होंगे उनमें उससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश। कहां हुआ है? काकीनाडा आंध्र प्रदेश। और जीता कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए कि बिल्कुल अगर हो तो नहीं हो, एक ना एक पेपर में ये प्रश्न आएगा ही, ठीक है। और ये था कौन सा? तो इसका संस्करण था 13वां। आगे चलते हैं। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो ये किसको मिला है दोस्तों? भारत को। दूरसंचार क्षेत्र नीति और विनियम। क्लियर है, आगे चलते हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 1 मार्च 1990। तो अब इसके साथ साथ में 2 दिवसों को भी याद कर लीजिए। एक है भेदभाव दिवस जो 1 मार्च 2014 से शुरू है, और एक है सिविल लेखा दिवस, तो ये 1 मार्च 1976 से शुरू है। तो इनकी शुरुआत को भी आप लोग याद रखें और कब मनाए जाते हैं, तो 1 मार्च को। तो तीनों याद रखिएगा, भेदभाव दिवस, सिविल लेखा दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। शुरुआत कब से हुई है ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मार्च माह में चिंतन शिविर का आयोजन कहां पर किया गया था? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और आयुष, यहाँ के जो आयुष मंत्री हैं वो कौन है? सर्वानंद
सोनेवाल। कहाँ पर किया गया था? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग अगर देखेंगे दोस्तों तो जो एग्जाम का एनालिसिस चल रहा है उस आधार पर यदि कहा जाए तो राष्ट्रीय उद्यानों से प्रश्न तो आ रहे हैं, पर मध्य प्रदेश के इस बार कम पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो भारत के हैं उनसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। और कैसे प्रश्न आ रहे हैं? इसी प्रकार के। ठीक है, तो उसी प्रकार के प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं। आगे चलें। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली सेंट्रल हॉल में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली सेंट्रल हॉल में। पहला 2019 में किया गया था और चौथा 2023 में। तो इन दोनों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। कर्नाटक सिमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, क्लियर है। आगे चलते हैं। श्री महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार भोजपुर में। ये तो लग रहा शायद 4 से 5 दिन पहले ही आया हुआ क्वेश्चन था। किसमें? इसी वन रक्षक वाले में। तो मोटे अनाज के प्रति, अब आप लोगों को याद आ रहा होगा, मोटे अनाज से एक क्वेश्चन आया था। मोटे अनाज के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए श्री उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में खोला गया है। तो इससे भी प्रश्न आ सकता है कि श्री उत्कृष्टता केंद्र किससे संबंधित है, किस लिए खोला गया है? तो आप मोटे अनाज को याद रखिएगा। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मोटे अनाज है ये कौन से कहलाते हैं। जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सभी मोटे अनाज होते हैं। क्लियर है। आजकल मोटे अनाजों को जो उगाने की प्रथा है दोस्तों, या पैदावार इनकी है, ये कम हो गई है। कारण ये है कि इनकी मार्केट में जो मांग है वो होती तो है, पर ये बिकते बहुत कम में है। लेकिन चूंकि ये अब इतने ज्यादा कम हो गए हैं कि इनकी कीमत भी बढ़ने लगी है, तो अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, इसके पहले एक आप लोगों ने फोटो देखी हो, या फिर इसी में एक एग्जाम में प्रश्न आया था, अपने एनालिसिस करते समय गौर किया होगा कि उड़ीसा में बहुत सारे घरों के ऊपर भी अनाज उगाया गया है ना। तो वो बाजरा ही उन्होंने अपने छतों के ऊपर उगा रखा था। तो ऐसी फोटो भी आप लोगों ने देखी होगी, इससे संबंधित प्रश्न भी आ गया है। तो तीनों चीजें याद रखें। मोटे अनाज के प्रति श्री उत्कृष्टता केंद्र पहला हैदराबाद में खोला गया, और महोत्सव का आयोजन बिहार भोजपुर। चलिए आगे चलते हैं। एससीओ के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी, असम में। अब यहां से यह भी याद रखें कि शुभारंभ किसने किया? सर्वानंद सोनेवाल। क्लियर। आगे चलते हैं। एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डी गुकेश को। किसको? डी गुकेश को। 44वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। क्लियर। आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा 1310 पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ खोजा गया है? 1310 का है और पुराना बौद्ध स्तूप है। तो जहाजपुर उड़ीसा में। कहाँ पर? जहाजपुर उड़ीसा में। 4.5 मीटर ऊंचा है। कितना है? 4.5 मीटर ऊंचा है। क्लियर। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? भोपाल में किया गया है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है, समझ लीजिए। उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू ने। अब द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं दोस्तों? तो 15वें नंबर की हैं, और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तो इन तीनों चीजों को याद रखिएगा। इनका जीवन शुरुआती दौर में बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरा है दोस्तों, है ना। और आज ये भारत की राष्ट्रपति हैं। भारत जैसे एक देखा जाए तो भरते हुए नए शक्ति के रूप में जो भारत एक नए अंदाज में है, उनकी ये राष्ट्रपति हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, है ना। चलिए, तो इसीलिए इनसे प्रश्न आने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। आगे चलते हैं। पहला बोडोलैंड अंतरराष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? तो कोकराझार, असम में। कहां किया गया था? कोकराझार, असम में। 27 फरवरी से 2 मार्च तक। 27 फरवरी से 2 मार्च तक। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पोर्टर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मनसुख मंडाविया के द्वारा। मंडाविया है, ये पिया नहीं है दोस्तों, माफ करिएगा। मंडाविया। क्लियर। मंडाविया, मनसुख मंडाविया। चलिए आगे चलते हैं। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन है? तो बोला टिम्बू। कौन है? बोला टिम्बू। राजधानी क्या है? अबूजा। नदी कौन सी है? नाइजर। इसी के नाम पर नाम भी नाइजीरिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पॉम ऑयल कंट्री, इसको पॉम ऑयल कंट्री कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सियोंग ऑनिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? अब आप लोगों को एनालिसिस में याद आ गया होगा कि ये प्रश्न आ चुका है। तो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। क्या था? सियांग ऑनिंग महोत्सव, अरुणाचल प्रदेश में। पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी भारतीय पोत पर किया गया है? तो आईएनएस विक्रांत पर। किस पर किया गया है?
INS विक्रांत पर 6 मार्च 2023 को। शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, किसने? राजनाथ सिंह जी ने। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। कौन कौन के बीच हुआ था? भारत वर्सेस ईरान। क्लियर है? भारत वर्सेस ईरान। आगे चलते हैं। सशस्त्र सीमा बल का नया डीजी कौन है? तो रश्मि शुक्ला। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1963 में। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई जो महिला है वो सशस्त्र सीमा बल की नई डीजी बनी हुई है। तो नाम क्या है? रश्मि शुक्ला। आगे चलते हैं। सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहां से हुई थी? तो दोस्तों ये कहां से हुई थी? कर्नाटक बेंगलुरु से। तो ये भी आप लोग याद रखें। आगे चलते हैं। शहरी शीतलन पहल किसने शुरू की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और तमिलनाडु। ये किससे संबंधित है? हरित ऊर्जा का उपयोग और टिकाऊ विकास। हरित ऊर्जा का उपयोग और टिकाऊ विकास। लद्दाख सेना की बटालियन कमाल संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? तो दोस्तों गीता राणा है। तो ये भी पहली हैं, इसीलिए इनको भी आप याद रखिएगा, फर्स्ट है। क्लियर? ये कहां पर है? तो LOC पर तैनात हैं, LAC पर। वह कॉरिडोर कहां पर शुरू किया गया जो इलेक्ट्रिक है? कॉरिडोर कहां पर शुरू किया गया जो इलेक्ट्रिक है? तो उत्तराखंड में। लंबाई इसकी कितनी है? 900 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 100 मीटर कम। समझ रहे? तो बहुत बड़ा है। आगे चलते हैं। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लंबाई इसकी 119 किलोमीटर है और इसका नाम है NH 275। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। आरोग्य महिला योजना की शुरुआत कहां हुई है? तो तेलंगाना में। ठीक है? इसका मतलब किस चीज से है? महिलाओं को निशुल्क जांच एवं दवाई योजना से संबंधित है। क्लियर है? इसका नाम क्या है? आरोग्य महिला योजना। अब देखिए, आरोग्य महिला योजना, शब्द महिला योजना लग जाएगा तो लड़के लोग जल्दबाजी में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, महिला योजना समझ के मध्य प्रदेश ही लगा देते हैं। कारण ये है कि एक तो वो मध्य प्रदेश का पेपर दे रहे हैं तो सोचते हैं कि शायद मध्य प्रदेश की योजना हो। दूसरी बात, महिला शब्द और लग गया तो आप लोग जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे मामा जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं। इसीलिए पूरी योजना को ध्यान से पढ़ें दोस्तों, उसी के बाद उसका आंसर लगाएं। हो सकता है आप जल्दबाजी में लगा के ये सोचें कि आपने सही किया, लेकिन वो गलत भी हो सकता है। आगे चलते हैं। समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये अरब सागर में किया गया है। ये भी इसी वनरक्षक वाले पेपर में पूछा जा चुका है, भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है? आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन। ये कहां पर है? हुबली, कर्नाटक। क्लियर? पश्चिमी रेलवे जोन में लंबाई 1507 मीटर है। उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आगे चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2023 क्रम में कौन सा है? तो ये कौन सा है? 95वां ऑस्कर पुरस्कार। अभी ये काफी चर्चा में था। क्यों था चर्चा में? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जो मूल गीत है वो नाटू नाटू को दिया गया है। जो नाटू नाटू आप लोगों ने सुना होगा और न्यूज में इसका काफी ज्यादा आ रहा था। काफी सारे लोगों ने इस नाटू नाटे गाने पर ही एनालिसिस करवा दिया था, खबर को काफी बताया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, बस नाटू नाटू याद रखेंगे और ऑस्कर को याद रखेंगे। वो कितने नंबर वाला? 95 वाला। ठीक है? 95। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित किया गया है? तो लम्हेटा गांव, जबलपुर। कहाँ? लम्हेटा गांव, जबलपुर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए तो खास तौर पर, क्योंकि ये प्रश्न आपकी शिफ्ट में पूछा जाए नहीं पूछा जाए, लेकिन किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। हो सकता है वो शिफ्ट आपकी हो, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। व्यास सम्मान 2022 क्रम में कौन सा है? तो ये 32वां है। ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी रचना पागल खाना के लिए दिया गया। कौन सा? 32वां 2022 में। क्लियर? 31वां असगर वजाहत को दिया गया है महाबली के लिए। तो दोनों याद रखिएगा, 31वां असगर वजाहत और ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना। पहली बार मैथेनॉल से चलने वाली बसों का संचालन कहां से शुरू किया गया है? कहां से शुरू किया गया है दोस्तों? बेंगलुरु से। शुभारंभ किसने किया था? तो नितिन गडकरी ने। ठीक है? आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर खोला गया है? श्रीनगर में। कहां खोला गया है? श्रीनगर में। ट्यूलिप फेस्टिवल श्रीनगर। क्लियर है? आगे चलते हैं।
स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी किस शहर ने की? तो नई दिल्ली ने। कहां पर? त्यागराज स्टेडियम में। कहां? त्यागराज स्टेडियम। एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो असम में किया गया है। ठीक है, चौथा संस्करण, 12 देशों ने इसमें भाग लिया था। याद रखिएगा, चौथा संस्करण है, 12 देशों ने भाग लिया था। योग महोत्सव 2023 का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया है? तलाकटोरा स्टेडियम। ये कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। कहां है? नई दिल्ली में। वोट फेस्ट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों बेंगलुरु में। चुनाव आयोग के द्वारा वोट डालने के लिए जागरूक कराना कहां पर किया गया? बेंगलुरु। अब आप लोग बताइएगा, चलिए मैं ही बता देता हूं कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनी। आप लोगों ने देखा कि सभी भाजपा भाजपा बोल रहे थे, लेकिन वहां पर कांग्रेस की सरकार आई। हालांकि 15 दिन पहले यह तय हो गया था कि कांग्रेस की सरकार वहां पर आनी है ना। तो यहां पर ही यही चुनाव आयोग के द्वारा वोट डालने के लिए और जागरूक करने के लिए वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया था। क्लियर है? इस समय वहां की यदि मुख्यमंत्री की हम बात करें दोस्तों, तो सिद्धरमैया बन चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में होगा 2024 में। घोषणा किसने की थी? तो पीटी उषा ने की थी। पीटी उषा जी को और किस नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। सिपरी रिकॉर्ड 2018 से 2022 के दौरान भारत के लिए सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन सा है? तो रूस है। याद रखिएगा, रूस से हम कितना लेंगे? तो 45%। फ्रांस से कितने लेते हैं? 28%। यूएसए से कितना आएगा? 11%। हथियार निर्यातक में पहला स्थान किसका है? तो वो यूएसए का है। क्लियर है? निर्यातक में, निर्यातक का यानी हथियार जो देता है, समझना, तो वो यूएसए, सबसे ज्यादा यूएसए देगा। क्लियर है? हाँ। और आयतक में यानी जो आएंगे, तो हमारे पास भारत में आते कहां से? तो सबसे ज्यादा रूस से आएंगे, फ्रांस से आएंगे, यूएस से आएंगे। अब आपको याद करने की ट्रिक कैसी होगी कि रूस तो आप लोग देखोगे तो इंडिया से एकदम ऊपर पे ही है, चीन, फिर उसके बाद रूस आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक आयु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो इसको तो आपको वैसे भी याद नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान का ये लाहौर है, तो अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? दूसरे नंबर पर होतान चीन है। होतान एक जगह है, कहां पर? चीन में। और तीसरे नंबर पर है भिवाड़ी, लेकिन ये कहां पर है? राजस्थान में। तो इन तीनों को आपको याद करना है। पहले वाले का तो याद अपने आप हो जाएगा, दो को और आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है? तीसरे नंबर पर भिवाड़ी, राजस्थान। वैश्विक उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 मार्च को। रेशम कीट बीमा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो ये उत्तराखंड के द्वारा दोस्तों शुरू की गई है। किसके? उत्तराखंड के द्वारा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो दिल्ली में। ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? एमसी मैरीकॉम और फरहान अख्तर। 2022 की जो विजेता रही है वो कौन थी? निखित जरीन। निखित जरीन। यही क्वेश्चन आ जाए कि निखित जरीन जो है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों मुक्केबाजी से संबंधित है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को। अब ये दरअसल मार्च की बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि इसी समय पेपर है। अब मार्च अगर देखा जाए तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, तो मार्च, अप्रैल, मई, इसी समय के जितने भी प्रश्न हैं वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इसकी टैगलाइन क्या थी? 2 बूंद जिंदगी की। ये तो आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। आगे चलते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया? अब देखिए यहां से क्वेश्चन जो है बहुत निकल कर आएंगे। देखिए, शिव शंकरी तमिल लेखिका, ये 2022 की हैं। रचना सूर्यवंशम। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यानी कि ये जो शिव शंकरी हैं, तमिल लेखिका हैं, इन्होंने सूर्यवंशम की रचना की है, जिसके लिए इनके लिए सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया। लेकिन ये दिया किसके द्वारा जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अब पहला जो सरस्वती सम्मान है वो हरिवंश राय बच्चन को मिला था 1991 में। यह संविधान में जो उल्लिखित हमारी 22 भाषाएं हैं उन्हीं में दिया जाता है। क्लियर है? और 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को दिया गया। कौन सा? 31वां। क्लियर है? आगे चलते हैं। अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये पंचकुला हरियाणा में हुआ है। और कौन सा था? तो 26वां संस्करण था। क्लियर? एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो बेंगलुरु में। कहां किया गया है? बेंगलुरु में। विश्व महानतम स्थानों की वर्ष 2023 की सूची में भारत के कौन से 2 स्थान शामिल किए गए हैं? तो एक लद्दाख और मयूरभंज। कौन कौन से? लद्दाख और मयूरभंज।
टीसीएस के नए एमडी और सीई कौन बने हैं? टीसीएस से बहुत प्रश्न आते हैं दोस्तों। के कीर्तिवासन, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो राजेश गोपीनाथन का स्थान लिया है। पहले कौन थे? राजेश गोपीनाथन। अब कौन है? के कीर्तिवासन। पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ खोला गया है? तमिलनाडु में खोला गया है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। और प्रत्येक पार्क के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए जाएंगे। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि एग्जाम एनालिसिस में 2 प्रश्न ऐसे आए थे। पहला प्रश्न था केंद्र के बजट से और एक प्रश्न था इसके राज्य के बजट से, है ना। और दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों, तो इनसे भी संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग इसको भी याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। ईरानी कप 2022-23 का विजेता कौन सी टीम रही? तो शेष भारत, ये शेष भारत टीम है दोस्तों, याद रखिएगा। उप विजेता कौन रही? तो मध्य प्रदेश। अब जहां मध्य प्रदेश लग गया तो प्रश्न इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है ना, तो याद रखिएगा। आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहा। मैन ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल को दिया गया। किसको दिया गया? यशस्वी जायसवाल को। WHO के द्वारा पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बेंगलुरु को। किसको दिया किया गया है दोस्तों? बेंगलुरु को। एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहन बोपन्ना, 43 साल। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 पहले स्थान पर कौन रहा? फिनलैंड। कौन रहा? फिनलैंड। लगातार 6वीं बार आगे रहा, ये भी याद रखिएगा। विश्व खुशहाली दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को। यह पुरस्कार भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध को बेहतर बनाने के लिए दिया गया है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। कब? 20 मार्च को। इस वर्ष की थीम आई लव स्पैरो है। क्या है? आई लव स्पैरो। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? बॉम्बे जयश्री को। किसको? बॉम्बे जयश्री को। नृत्य कलानिधि पुरस्कार बसंत लक्ष्मी भरतनाट्यम कुचिपुड़ी के लिए दिया गया है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इनसे संबंधित प्रश्न दोस्तों पटवारी में काफी आए। हालांकि नृत्य से संबंधित अगर प्रश्न अगर देखा जाए तो एक शिफ्ट छोड़ एक शिफ्ट में आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। गज मित्र पहल की शुरुआत कहां से की गई? तो ये पश्चिम बंगाल से। मानव और हाथी के बीच संघर्ष को रोकने के लिए, ये याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। क्लियर है? यहाँ बंगाल में हाथी बहुत पाए जाते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में। उद्घाटन किसने किया था? सर्बानंद सोनेवाल। जहाज रानी मंत्री, 3 बार दोस्तों इनका नाम आया हुआ है। ठीक है, इसी वाली पूरी स्लाइड में अगर देखा जाए, इसी वाली पूरी क्लास में 3 क्वेश्चन इनसे निकल कर आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रानी रामपाल के। किसके? रानी रामपाल के। एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो दोहा कतर में। कहां किया गया? दोहा कतर में। विजेता कौन रहे? पंकज आडवाणी। चलिए आगे चल रहे हैं। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया है? तो लखनऊ। शुभंकर कौन रहे? तेजान बारह सिंघा। खो खो एथलेटिक्स से साइकिलिंग है ये। क्या क्या है? खो खो एथलेटिक्स से साइकिलिंग। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया? तो छत्तीसगढ़ ने। किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वृक्ष संपदा को बढ़ावा देने के लिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? लुइस कैफरेली को। किसको? लुइस कैफरेली को। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। स्थापना 2002 में हुई थी। ठीक, आगे चलते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? डिल्मा रूसेफ। क्या है दोस्तों? डिल्मा रूसेफ। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष हैं। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला प्रीमियम लीग WPL 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? चलिए इसको देख लेते हैं। IPL के बारे में मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि इससे संबंधित एक अलग से क्लास डली हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और देख लीजिएगा उसके लिए, है ना। तो मुंबई इंडियंस जीती है WPL 2023। उप विजेता रही है दिल्ली कैपिटल। ये महिलाओं वाली है, याद रखिएगा। टाइटल स्पॉन्सर टाटा। तो WPL के भी टाटा है और IPL के भी टाटा ही रहे। 5 टीमों ने इसमें भाग लिया था। तो कौन कौन सी थी? मुंबई है, दिल्ली है, RCB है, गुजरात थी और अहमदाबाद थी। ऑरेंज कैप किसको मिला था? तो मैग लैनिंग को मिला है। किसको? मैग लैनिंग को, दिल्ली कैपिटल की है। और पर्पल कैप मिला है हेली मैथ्यूज को, जो मुंबई इंडियंस की हैं।
क्लियर है। पर्पल कैप दोस्तों किसको मिलता है? पर्पल कैप उसको मिलेगा जिसने सर्वाधिक विकेट लिए हुए हैं। क्लियर। और ऑरेंज कैप किसको मिलता है? जिसने सर्वाधिक रन बनाए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। विश्व कप राइफल एंड पिस्टल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो भोपाल में। ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। स्वर्ण पदक मिला है सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल, मधु भाकर 25 मीटर पिस्टल राइफल में स्वर्ण पदक। अब याद रखिए, इन दोनों को याद रखिएगा, सरबजोत सिंह और मधु भाकर। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि ये किससे संबंधित हैं या किस खेल से संबंधित हैं। तब आपको लिखना पड़ेगा कि ये राइफल एंड पिस्टल है ना, एक तरीके से देखा जाए तो जो है निशानेबाजी से संबंधित है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। सुंदरजा आम का जीआई टैग किसे दिया गया है? तो मध्य प्रदेश। रीवा जिले के गोविंदगढ़ कस्बे के आम सुंदरजा को दिया गया, पहली चीज। मुरैना की जो गजक है उसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है या दिया गया है, तो दोनों को याद रखिएगा, मुरैना की गजक और रीवा जिले के गोविंदगढ़ कस्बे का जो आम है जिसका नाम है सुंदरजा, इन दोनों को दिया गया है। मध्य प्रदेश से संबंधित है तो आने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया को। किसको? तपन सैकिया को। केरल ज्योति पुरस्कार एमटी वासुदेवन नायर को। तो दोनों याद रखिएगा, केरल ज्योति पुरस्कार और एमटी वासुदेवन नायर। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो आज की अपनी क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है। मिलेंगे अगली किसी नई क्लास में, क्योंकि आपका अगर देखा जाए दोस्तों तो यूनेस्को से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यूनेस्को की जो क्लास है वो भी अभी अपलोड करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शायद आज शाम तक में या फिर दिन तक में वो क्लास भी अपलोड हो जाएगी, क्योंकि यूनेस्को से संबंधित आप ये मान के चलिए कि अधिकतम 2 या कम से कम 1 प्रश्न तो हर एक शिफ्ट में ही आ रहा है। घूम घूम के वो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से प्रश्न को पूछ रहे हैं। तो जितने भी प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं तो यूनेस्को वाली जो क्लास होगी वो भी अपलोड कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को अपन समाप्त करते हैं, है ना। शाम के एनालिसिस के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए, नमस्कार।